नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप ग्रासिया। हम आज बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में। वर्ग की क्लासें हमने देख ली थी। आज मेन हम लोग वर्गमूल के ऊपर फोकस करेंगे। बिल्कुल ज़ीरो लेवल से एक उच्च स्तर तक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों करेंगे आप सब्सक्राइब? कारण ये है कि जितना भी कंटेंट आपके एलडीसी का जो सिलेबस है और उसमें जो भी गणित आ रही है वो कंप्लीट गणित यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध रहेगी। यानी कि हमारे जो पेड कोर्स जो है वो कंप्लीटली यूट्यूब पर फ्री रहने वाला है। तो आप लोग निश्चित रूप से सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। साथ ही साथ आपसे एक और निवेदन रहेगा कि कोई चाहता है कि यूट्यूब पर थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, यूट्यूब पर सर्च करने में दिक्कत आती है, तो वही कोर्स जो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है वही कोर्स हमारा ऐप में उपलब्ध रहेगा और ऐप का नाम है एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा। ठीक है, एकलव्य इस प्रकार का आपको लोगो दिखाई देगा। एकलव्य क्लासेस बांसवाड़ा के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इस प्रकार का लोगो मिलेगा। आप वहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, है ना, मात्र मिनिमम 200 रुपये की फीस पर 200 रुपये की फीस पर पूरे साल भर की वैलिडिटी में आपके लिए कोर्स उपलब्ध रहेगा। तो आप वहाँ पर बिना डिस्टर्ब हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिएगा क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो हम बात करने वाले हैं आज वर्गमूल के बारे, है ना, में। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न आज का कि वर्गमूल ज्ञात करना है। और ये पिछली बार सीईटी में पूछा हुआ प्रश्न है, सीईटी 2023 का, कि संख्या 2401 2401 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो पिछली क्लास में हमने बात करी थी कि वर्गमूल ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं। उसमें मेन हम लोग गुणनखंड विधि एक और दूसरा जो होता है वो भाग विधि, दोनों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इसको पहले एक बार तो कम कर लेते हैं हम लोग। वर्गमूल निकालना है आपको। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ क्लियरिटी है या नहीं है। तो 2401 है ना, 2401 का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलेगा, तो 2401 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले कि मेथड फर्स्ट, पहली विधि की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में गुणनखंड विधि आ जाएगी। ठीक है, पहली विधि की बात करें, अगर मेथड फर्स्ट की बात करें तो आपके पास में गुणनखंड तरीके से देखने वाले हैं। कौन से तरीके से? गुणनखंड तरीके से हम लोग देखने वाले हैं। तो गुणनखंड वाले विधि में हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे, अब इसकी चर्चा करेंगे भाई गुणनखंड वाला तरीके से हम लोग कैसे सोल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में जो संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है हमारे पास में, देखो देखिएगा क्या दे रखा है, 2401 2401 2401 ये जो दे रखा है उसका हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करते हैं? हमें ऐसे पहाड़े लेने होते हैं। बोलिएगा कैसे? हमें ऐसे पहाड़े लेने होते हैं जिसमें इसका भाग चला जाए, है ना। गुणनखंड का मतलब है 2 का 3 का 4 का से लेकर देखते हैं। तो अब आपको देखना पड़ेगा क्या 2 का भाग इसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा। हम चेक कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमने 2 का भाग देखा, तो 2 के भाग के लिए जरूरी नियम ये है कि इसका इकाई अंक 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। क्या इकाई अंक 2, 8, 6 या 0 है या नहीं? तो इकाई अंक 2 है ना, इकाई अंक क्या होना चाहिए कि 2, 4, 6, 8 या 0। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, इसलिए 2 का भाग नहीं जाने वाला है। तो 2 का भाग नहीं जाने वाला है। ठीक, अब हम बात करें, क्या चेक करें, क्या 3 का भाग इसमें जाएगा। तो 3 के भाग में नियम ये कहता है कि अंकों के योग में, किसके योग में? अंकों के योग में 3 का भाग जाएगा। इंक का थोड़ा सा इश्यू है, इसको एक सिंगल कलर में कर लेते हैं। हाँ, देखना क्या कह रहे हैं हम लोग, अंकों का योग 3 किस में भाग जाएगा? तो अंकों के योग में 3 का भाग जाना चाहिए। तो अंकों का योग करके देखेंगे हम लोग। अंकों का योग करके देखें, देखो 2401
तो 2 4 0 1, अगर इनको जोड़ें 2 को 4 को 0 को और 1 को जोड़ें तो कितना बन रहा है हमारा 7, और 7 में क्या 3 का भाग जाता है क्या? तो आप कहेंगे सर 3 का भाग तो इसमें नहीं जा रहा है। अब देखो 2 का हो गया 3 का हो गया, यानी कि 2 और 3 का सॉरी 2 और 3 का नहीं जा रहा है। अब 2 और 3 का अगर नहीं जा रहा है तो आगे हम लोग कौन सा पहाड़ आ जाएगा हमारे पास? 4 का। तो 4 का नहीं जाएगा इसमें। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 का नहीं जा रहा है तो 4 का भी नहीं जाएगा। ठीक है, क्या 5 का जाएगा क्या? तो यहाँ पर 5 की बात करें, देखो ध्यान से 5 की बात करें तो इकाई अंक जो है, इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 5 होता या फिर क्या होता? 0। क्या 5 या 0 है क्या? तो 5 या 0 इसमें नहीं, इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। तो अब अगली बारी आती है, क्या 6 का भाग जाएगा? हम कहेंगे नहीं, 6 का भाग भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 2 का भाग नहीं जा रहा है और 3 का नहीं जा रहा। बोलो किसका? ना तो 2 का जा रहा है ना 3 का जा रहा है, इसलिए इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा। तो 6 का भाग नहीं जाएगा तो अब किसका नंबर आ जाएगा? क्या 7 का भाग जा रहा है या नहीं जाएगा? तो 7 के भाग के लिए हम लोग 7 का भाग लगा कर देखें तो देखो ध्यान से, 7 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। 7 तिया कितना हो गया? 21। अभी कितना है पूरा? देखो पूरा कितना है? 24। 24 में से 21 गया तो बोला कितना बच जाएगा? 3। तो 3 0 30 हो गया। तो 7 चौक 28, 2 बच गया। कितना बच गया? 2। तो 7 तिया 21, तो 343। और फिर से 7 के पाड़े से 7 चौक 28, है ना, कितना बच गया आपके पास में? 6 बच गया। तो 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49 और 7 एकम 7। फिर क्या करेंगे? 2 2 के जोड़े बनाएंगे, इन दोनों के जोड़े और इन दोनों के जोड़े। तो 7 इससे बाहर निकल गया और इस वाले जोड़े से भी 7 बाहर निकल गया। तो हमारे पास में टोटल कितना बन गया? 49 बन गया। बोलो क्या बन गया? इसका आंसर बनेगा 49, 49। हाँ, जिसको आता है वो फास्ट लिख कर सकता है, लेकिन मैं उन लोगों को सिखा रहा हूं जिसको नहीं आता है, समझने में दिक्कत आ रही है। तो ये पहली विधि हो गई। कौन सी विधि हो गई? गुणनखंड विधि हो गई। ठीक है, हाँ, इसी चीज को हम लोग भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं कि भाई भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ, वापस से देखते हैं इसको कि भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा ध्यान से। हाँ, इसको लिख लिया आप लोग पहले, फिर हम लोग बात करेंगे भाग विधि से कैसे सॉल्व करेंगे। आपको सोचने के तरीके के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, है ना। अगर हम चाहते हैं कि कुछ बातें सीखें तो हमारे सोचने के तरीके के बिल्कुल फोकस करेंगे तभी काम चलेगा, अदरवाइज काम नहीं चलने वाला है ना। चलिएगा, तो लिख लिया होगा आपने अभी तक। तो अब हम बात करते हैं मेथड सेकेंड। हाँ, दूसरी विधि। कौन सी विधि है दूसरी? भाग। मेथड सेकेंड। कौन सी विधि की बात कर रहे हैं हम लोग? भाग विधि की बात कर रहे हैं। बोलिएगा कौन सी विधि की बात कर रहे हैं? भाग विधि इसमें काम करने वाले। अब इसमें क्या करेंगे? भाग विधि में देखो हम लोग लिखेंगे 2401, 2401, और इसको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा आपको सबसे पहले। पहला काम तो 2401 को इस फॉर्मेट में लिख देंगे और 2 2 के जोड़े बना देंगे। ठीक है, कितने कितने के जोड़े बनाएंगे? 2 2 के, मतलब ये दोनों और ये दोनों। अब देखो यहां से पहले जोड़े में आपको देखना है कि भाई 24 से छोटा वर्ग क्या देखना है। देखो ध्यान से कि 24 से छोटा वर्ग देखना है। बोलो किससे? 24 से छोटा वर्ग देखना है। 24 से छोटा वर्ग देखो, पहला वर्ग होता है 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग 2 होता है। मैं इसको लिख देता हूं आपको समझने के लिए कि भाई 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, 2 का वर्ग आपके पास में 4 होता है, 3 का वर्ग आपके पास में 9 होता है, और 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। तो हाँ, 25 तो बड़ी संख्या हो जाएगी इससे, है ना। 24 या 24 से छोटा वर्ग कौन सा है? आप कहेंगे सर 16 है, और 16 किसका वर्ग है? तो 4 का वर्ग है। तो हम लोग लेंगे भाई, हम लोग को 4 का भाग लगाना है। 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे? तो 4 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे। कितना आएगा? 16। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इधर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ पर भी 4 लिख करके जोड़ देना है। तो 4 और 4 कितने हो गए हैं? 8। और 16 में से 24 में से 16 को घटा लेना है। बोलो किस में से? 24 में से किसको घटाना है? 16 को। तो 24 में से 16 को घटाएंगे तो बोलो कितना बच जाएगा? 8। ऊपर से दोनों अंकों को उतारेंगे 0 1। अब 801 है।
अब हमको देखना है कि भाई यहाँ पर इस 8 के साथ में इस जगह पर क्या रखें। अगर यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ से 1 का गुणा करना पड़ेगा, अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर भी 2 रखना पड़ेगा, यहाँ 3 रखेंगे तो फिर 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 रखेंगे तो ऐसे चलेगा। ठीक है, ऐसे चलने वाला है। तो अब हमको यहाँ पर देखना होगा कि हमें क्या रखना पड़ेगा। तो इस 8 के साथ में ऐसा क्या रखें, तो आपके पास में यहाँ से हिंट मिलेगा आपको यहाँ देख करके। तो यहाँ पर कितना है बोलो, यहाँ कहेंगे सर 1 है, या तो 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है। ऐसा क्यों मैंने कहा 1 हो सकता है या 9, क्योंकि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आता है और 9 का गुणा 9 में करेंगे तो 81 आता है। 81 1 का गुणा 1 में करते हैं तो 1 आएगा, या फिर 9 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना आएगा 81। तो इकाई अंक हमको 1 चाहिए, है ना। एंड में कितना चाहिए 1, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। तो एक बार 1 रख करके देख लो, 1 रख करके देखेंगे तो 1 और 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 81 ही बन रहा है। एक बार 9 रख करके देख लो, 9 9 81 का 1 हासिल 8, है ना। 8 9 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, तो 801। तो बोलो कितना बन रहा है 9 रखने पर। तो यहाँ पर हमने 9 रखा और 9 का गुणा करेंगे, और जैसे ही गुणा करेंगे 9 9 81 और यहाँ से 801 बन जाएगा। तो 801 में से 801 गया तो 0 आएगा। किसका गुणा किया था 9 का। तो अब भाग विधि से वर्गमूल कितना हो गया 49 भाग विधि से हो गया। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। देखिएगा एग्जाम में ये सब चीज़ें नहीं करनी है, मैं केवल आपको समझने के लिए या सीखने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, समझने के लिए या सीखने के लिए। अब आप इसको शॉर्टकट में कैसे कर पाएंगे, ओरली कैसे कर पाएंगे। आप इतना सब कुछ नहीं करेंगे तो फिर आप इसको शॉर्टकट कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर हम लोग फोकस करें। ठीक है, हाँ ये रफ काम है, बिल्कुल रफ काम है, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। केवल मैंने आपको सीखने के लिए रफ काम यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है रफ काम है। ठीक है, लेकिन आपको समझने के लिए भाई मैंने क्या लॉजिक लगाया था वो सीखने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अब हम बात करेंगे डायरेक्टली। आप कहेंगे सर हम कुछ ना करें फिर भी अंदाजा कैसे लग सकता है। तो अब आपके पास में 2 ऑप्शन है। आपने 2401 लिखा, अब यहाँ पर देखना है कि भाई इससे 24 या 24 से छोटा वर्ग कौन सा होता है 16। 24 या 24 से छोटा वर्ग कौन सा होता है 16, और 16 किसका वर्ग है तो 4 का वर्ग। ठीक है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर है, या तो आपके पास में क्या आएगा 1 होगा या फिर क्या हो सकता है 9 हो सकता है। तो आप क्या करेंगे कि एक बार 41 का गुणा 41 में करके देख लें। ठीक है, 41 और 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो ये बन रहा 1 8 6 1, तो 1681 बन रहा है। यानी कि 41 तो नहीं हो सकता है, तो फिर कौन हो सकता है 49 होगा, है ना। 41 नहीं है तो फिर कौन 49, फिर गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, ये ओरली हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि कंसेप्ट हमको सीखने थे इसलिए मैंने आपको दोनों बातें बताई हैं। ठीक है, इसको लिख ले फिर आगे बढ़े। चलेगा, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्नों को देखें। ठीक है, अभी तक केवल एक ही प्रश्नों की हमने चर्चा करी है। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। ये प्रश्न हमारे सीटी 2023 का ही प्रश्न पूछा हुआ है कि 91,000 क्या 9,15,849 का वर्गमूल ज्ञात करो। अच्छा प्रश्न है, 9,15,849 का वर्गमूल ज्ञात करो। ठीक है, चलिएगा। तो अब आपके पास में आपको ये समझना होगा कि हम लोग कौन सी विधि कर सकते हैं। और ऑप्शन है 973, 937, 957, 953, ये ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब हमको यहाँ से गुणनखंड विधि भी लगा सकते हैं और भाग विधि भी लगा सकते हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि दोनों विधियां अभी समझाना है, इसलिए मैं दोनों वीडियो समझा रहा हूं, बाकी एग्जाम में आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पहले मेथड के ऊपर जाएं, फर्स्ट पहले मेथड के ऊपर जाएं, तो मैं यहाँ पर गुणनखंड तरीके से बता रहा हूँ। कौन से तरीके से, गुणनखंड तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सीखने के लिए बता रहा हूँ, सीखने के लिए, और आपको कोशिश करनी है कि इस बात को सीखना है गुणनखंड तरीके से। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, तो 9 1 5 8 49। ठीक है, और यहाँ से आप
जो पहाड़ा आपको आता है उससे आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ सब जगह देखो ध्यान से, आपके पास में 900 तो आ ही रहा है ना। तो सॉरी, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 का क्या भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 9 से जा ही सकता है ये टोटल, और फिर 3 से भी जा सकता है। तो 3 का एक बार ट्राई करके देखें, 3 तिया 9, फिर 0 लिख करके 3 5 15, 3 दूने 6, यहाँ पर 8 में गया तो 3 दूने 6, कितना बच गया 2, 24, 3 8 24 और 3 तिया 9। फिर 3 के भाग जा सकता है, 3 का पहाड़ा 30 में कितने, 3 दा 30, फिर यहाँ पर है 5 तो 3 एकम 3, कितना बच गया 4 5 2, 3 7 21, कितना बच गया 1, 3 छंग 18 और 3 एकम 3, ठीक है। हाँ, तो 6 7 8 और 9। अब आपका 3 का पहाड़ा नहीं जाएगा, अब आपका 3 का पहाड़ा नहीं जाने वाला है। तो क्या अब आपके पास में 3 का नहीं जा रहा, लास्ट में 7 है, एक बार 7 से ट्राई करके देख ले। क्या 7 के पहाड़े से अगर हम लोग ट्राई करें तो 7 एकम 7, 3 बज गया, 7 चौक 28, 29 3 बज गया, 7 5 35, 36 37 2 बज गया, है ना, 7 त्या 21, तो आपके पास में बच गया 5, और 7 के पहाड़े से नहीं जा रहा है, 7 के पहाड़े से यहाँ पर नहीं जा रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है गुणनखंड वाले तरीके में। गुणनखंड वाले में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर हम लोग क्या है कि पहाड़ा नहीं ढूंढ पाते हैं। बोलो क्या होता है, पहाड़ा ढूंढ नहीं पाते कि यहाँ पर कौन सा पहाड़ा जा रहा है, कौन सा पहाड़ा जा रहा है, ये ढूंढ नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है गुणनखंड वाले से वर्गमूल निकालना। देखो अभी मैंने 7 का ट्राई किया लेकिन ये तो भाग नहीं गया, फिर मुझे कोई और पहाड़ा लेना पड़ेगा, फिर मुझे कुछ और पहाड़ा लेना पड़ेगा और हमारा काम अटक जाएगा। तो इस तरीके से हमारा काम नहीं हो पाएगा। बात को समझना, ये बात आपके लिए सीखने वाली बात है कि ऐसे तरीके से हमारे लिए एग्जाम में सफल होना मुश्किल है। तो गुणनखंड वाले विधि से हम लोग नहीं करेंगे। ये तो क्लियर हो गया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि पहाड़े हमें पता ही नहीं कौन से पहाड़े से भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ तक तो गया लेकिन आगे से पता नहीं चल रहा है। तो फिर अब हम लोग बात करेंगे भाग विधि से। बोलो कौन सी विधि से, भाग विधि की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब भाग विधि अगर सीखे तो सॉरी, हाँ, तो 9 1 5 8 4 9, तो भाग विधि के लिए सबसे जरूरी होता है 2 2 के जोड़े बनाना। सबसे पहले 2 2 के जोड़े बनाओ, तो ये 2 ये 2 और ये 2। देखो अब आपको देखना है कि यहाँ पर कि ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो इसका वर्ग होता है। ध्यान देखना, इधर आपको यहाँ से आपको देखना है कि भाई ये ऐसा कौन सा पहाड़ा है जो इसके वर्ग में है। तो 81 होता है, और 81 किसका वर्ग है, 9 का। तो आपके पास में 9 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख देंगे। 9 9 कितना बन जाएगा 81, तो बचेगा यहाँ पर कितना 10, तो यहाँ पर 9 और 9 को जोड़ ले तो 18 बन जाएगा। ऊपर से 5 8 लिख देंगे 58, ये वाले इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो आपके पास में 9 हो गया। अब आपके पास में यहाँ ऑप्शन को देख करके तो या तो यहाँ 7 हो सकता है, या 3 हो सकता है, यहाँ पर 5 हो सकता है, या फिर 5। तो 7 3 और 5 इनमें से कुछ ना कुछ हो सकता है। तो एक बार हम लोग जो 7 है, ठीक है, एक बार 3 को भी, तो 18 36 18 3 54, 3 तो काम का नहीं है, ठीक है। 5 18 5 90, हाँ 5 ही होगा, यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। क्यों, मेरे को कैसे पता चला, 18 का गुणा 5 में 18 5 90, यानी कि 900 के आसपास बनेगा। ठीक है, देखो 5 25 का 5 हासिल 2, 8 5 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, और 5 और 4 9, ठीक है, 925 बन रहा है। तो यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, केवल समझने के लिए मैंने लिखा है आपके सामने। ठीक है, तो जब हमने गुणा किया तो यहाँ पर आपके पास में बोलो कितना, 5 × 5 करेंगे तो 25 का 5 हासिल 2, 8 5 40, 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 5 एकम 5 और 4 9। ठीक है, घटाओ, तो 8 में से 5 गया तो 3, 5 में 2 गया तो 3, और ये आपके पास में 1, और यहाँ 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 8 और 1 का 9, और ये 185 में 5 जोड़ लें तो 190 हो रहा। अब यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या रखें, ठीक है, हाँ, यहाँ पर अब हम लोग ऐसा क्या रखें
कि हमारा काम बन जाए, ऐसा देखें। तो अब आपके पास में 5 5 यानी कि ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन खत्म। अब आपके पास में या तो 7 रखें, 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 49 बनता है, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 49 बनता है। ठीक है, तो ऊपर से कितना लिख लेंगे 49, 4 9। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 13,000 हो गया। ठीक है, अगर मैं 3 लिखूं तो देखो ये 1900 यानी कि 2000 के पास में, 2000 का 3 में तो 6000 बनेगा, तो ये नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? डी वाला। कौन सा हो सकता है? 7। ठीक है, तो आप यहाँ पर 7 को ट्राई करें। मेरे को कैसे पता चल रहा है? देख देख के पता चल रहा है। ठीक है, इसको सोल्व कैसे करते हैं? तो 7 का पहाड़ा यहाँ पर रहेगा, 7 7 49। ठीक है, फिर 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 और 6 6 12 और 13 1349। ठीक है, तो ये आपके पास में आंसर बन जाएगा। बोलो क्या बन जाएगा? ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर 0, तो आपने किस किस का गुणा किया था? 9 5 और 7 का, तो 957 आपका आंसर बनेगा। बोलो किसका बन जाएगा? 957 बनेगा। क्लियर है? हाँ, तो ये इस प्रकार से ही आपको देखना पड़ेगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो हमारा काम नहीं बनने वाला, हम नहीं देखेंगे तो हमारा काम बनने वाला नहीं है। ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी हमको। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसको लिख लीजिएगा। चलिएगा, और क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले प्रश्न की। हाँ, वैसा ही प्रश्न यहां एक और आ गया है। ठीक है, ये भी सीईटी का प्रश्न है। 77 26 41 का वर्गमूल क्या होगा? ठीक है, तो हम लोग भाग विधि का प्रयोग करेंगे। कौन सी विधि का? भाग विधि। ठीक है, भाग विधि। और भाग विधि में 77 26 41 ऐसा लिख देंगे। अब अगला काम होता है हमारे पास में दो दो के जोड़े बनाना। ये दो जोड़े, ये दो जोड़े और ये दो जोड़े। ठीक है, अब देखो कौन सा पहाड़ा हो सकता है? तो यहां से 77 से छोटा वाला वर्ग कौन सा होता है? 8। ठीक है, 8 का वर्ग कितना होता है? 64। तो घटाएंगे, बोलो 7 में से 4 गया तो 3, और 7 में से 6 गया तो 1। ऊपर से कितना लिख लेंगे? 26। ये दोनों को यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ये 8 है तो 8 और लिख करके दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा? 16। अब ऐसा क्या पहाड़ा लिखे, यानी कि आपके पास में 8, तो 8 तो सब में है, 8 तो सब में है। अब अगली बारी हमारे पास में देखो ध्यान से, अब आपके पास में या तो 9 होगा या 1 होगा, तो 9 और 1 दोनों में आ रहा है। ठीक है, अब आपको अंदाजा या अनुमान लगाना पड़ेगा कि यहां बीच में ऐसा क्या रखें, यहां ऐसा क्या रखें। यहां समझना, इस वाले पोर्शन में आपको यहां पर ऐसा क्या रखें कि उसी के साथ गुणा करने पर, तो देखो ऑप्शन में देखो, एक तो क्या है? 9 है, एक 8 है, एक 7 है और 7 है। तो 9 8 और 7 है। तो एक बार 9 रख करके देख सकते हैं, एक बार 9 रख करके देख सकते हैं। अगर मैं 9 रख दूं तो 9 9 81 का 1 हासिल कितनी हो गई? 8। 6 9 54, 6 9 कितना हो गया? 54। 54 और 8 आपके पास में होता है 62 का 2 हासिल कितनी हो गई? 6। फिर 9 एकम 9 और 6 कितना हो गया? 15। तो ये 1521 हो गया। ये क्या हो गया? ज्यादा हो गया। इसका मतलब 9 तो हमारे काम का नहीं है, 9 हमारे काम का नहीं है। फिर आप क्या देखेंगे भाई? फिर हमारे पास में कौन सा काम की चीज है? देखो, ठीक है, फिर आपको देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा काम की चीज है। ये प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा धीरे धीरे करके। ठीक है, अभी मैं आपकी तरह ही इसको सोच रहा हूँ। 9 काम का नहीं है, यानी कि ये वाला पोर्शन तो गया काम से। अब 8 और 7 बच रहे, 8 और 7 बच रहे। तो अपन एक बार 7 को ट्राई करके देखें। तो 7 7 49 का 9 हासिल कितनी हो गई? 4। 6 7 है ना, 6 6 6 7 42 42 42 और 4 46 का 6 हासिल कितनी हो गई? 4। अभी भी 7 और 4 कितना हो गया? 11। 1149। ठीक है, 1100 कितना है? मतलब 69 है, 1169। तो अभी अगर हम घटाएं तो ध्यान से देखना, इधर नोटिस करेंगे तो 4, फिर अगर यहां से इसके हासिल यहां हो गई 7, तो कितना हो गया? 5, और इसके असल यहाँ तो 154 बच रहा है। कितना बच रहा है?
54। तो हमारे पास में सात वाला दोनों ऑप्शन, देखो ये तो नहीं है, अब या तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता है, एग्जैक्ट नहीं पता है। तो हमने 7 और 7 को जोड़ देंगे, हासिल 1, यहाँ पर 6 और 1 7 और 174, ऊपर से उतारेंगे 41, 41। या तो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है या फिर 1। अगर 1 करूंगा तो 1 से तो काम नहीं बनेगा, तो यहाँ पर केवल और केवल क्या होगा, 9 होगा, है ना। तो मैं लिखूंगा 8 7 और 9, 8 7 9। तो कौन सा ऑप्शन, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों लिखा मैंने, एक क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि एक का गुणा करेंगे तो ऐसा नहीं बनेगा। हाँ, दूसरा, सर हमको पता नहीं चला, इतना सब कुछ हम नहीं करें, तो इसका उल्टा आप ट्राई कर सकते हैं। इसका उल्टा कैसे, हाँ उल्टा कैसे ट्राई कर सकते हैं, आप लास्ट के 2 अंक को लेकर के उसी का उसी में गुणा करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे 71 का गुणा 71 में करके देख लो तो कितना बन रहा है, देखो ध्यान से, 71 इंटू में 7 और 7 7 49, तो यहाँ पर 1 4 41 बन रहा है, और 41 तो आपके पास में इधर बन भी रहा है, ठीक है। ओके, फिर आगे और आगे आप अगर जोड़ेंगे तो आपके पास में यहाँ पर बनेगा 9, तो ये और मामला उलझा देगा, तो नहीं काम का है, ठीक है, करना ही पड़ेगा। मुझे लगा कि मैं शॉर्टकट बता दूंगा पर काम नहीं चल रहा है, वो आपको उलझा देगा। तो आप बेसिक कंसेप्ट से ही जाएं और भाग विधि से ही जाएं, तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। हाँ चलिएगा, हाँ एक प्रश्न एक और है, सीईटी अलग अलग शिफ्ट में हुई थी सीईटी, तो इसके प्रश्न है यहाँ पर 16 129, 16 129 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसकी शायद एक शायद ज्यादा हो रही है, हाँ 16 129 का वर्गमूल हमको निकालना है, ठीक है। तो बोलो कितनों कितनों के जोड़े बनाएंगे, तो आपने कहा अभी अभी बात हुई थी 2 2 के जोड़े, इकाई से शुरू करने हैं 1, तो सबसे पहले तो 1 रहने वाला है, तो 1 का वर्ग करें, यहाँ पर 1, तो 1 के पहाड़े में तो 1 ही आता है, तो 1 और 1 यहाँ पर जोड़े हैं, तो यहाँ पर तो कितना बनेगा 2, और 1 में से 1 घटा दें तो यहाँ पर बनेगा 0, इसको लिख देंगे 61, ठीक है। तो 2 के साथ में ऐसा क्या गुणा करें, 2 के साथ में ऐसा क्या गुणा करें कि 61 या ऐसे छोटी संख्या है, तो 2 के साथ में अगर मैं यहाँ पर देखना ध्यान से, 1 तो सब में है, एक तो यहाँ पर 2 है, 1 है, 3 है और 2 है, तो यानी कि 2 1 और 3, अगर मैं 1 का गुणा करूं तो 21 ही बनना है ना। अगर मैं 2 का गुणा करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 2 का गुणा करूं तो 2 दूनी कितना बन जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, और अगर मैं 3 का गुणा करूं, अगर मैं 3 का गुणा करूं तो 3 इंटू 3 कितना बन जाएगा 9, और 3 दूने 6, 69 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 से हो जाएगा। बोलो कहाँ से जाएगा, 2 से जाएगा, तो गुणा करेंगे 2 दूनी 4 तो 44, तो कितना बच जाएगा आपके पास में 6 और 1 7, हासिल यहाँ पर 5 6 तो 17, ऊपर से हम लोग फिर से लिखेंगे 29, ठीक है। यहाँ पर 1 हो गया, उसके बाद में 2, 2 और 2 कितना हो गया 4, और यहाँ पर कितना हो रहेगा आपके पास में 2 का 2 ही रहेगा। अब बारी है आपके पास में, यहाँ पर ऐसा क्या रखें, अगर देखना ध्यान से, अब आपके पास में ऑप्शन कौन कौन सा खत्म हो गया, 1 और 2, 1 और 2 वाले कौन सा है, या तो ए हो सकता है या फिर, तो यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखें तो 3 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 600 700 हो जाएगा, 3 नहीं होगा, कौन होगा यहाँ पर 7 होगा, बोलो कौन होगा यहाँ पर 7 होगा, ठीक है। कितना होगा 7, तो 7 का 7 में गुणा करेंगे, 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 4 4 9 मतलब 7 चौक 28, 28 और 4 32 का 2, हासिल 3, है ना, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया 17, क्लियर है। तो आपके पास में 127 आपका आंसर बनेगा, बोलो कितना बन जाएगा 127, तो 127 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, डायरेक्टली नहीं आ पाएगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। लिखिएगा इसको, अगले प्रश्न की ओर चलें फिर। हाँ चलिए, ये प्रश्न है,
0.09 का वर्गमूल क्या होगा? 0.09 का वर्गमूल क्या होगा, ये हमारे सामने एक प्रश्न है। तो 0.09, तो पहले पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना बन जाएगा 100। इसको और सरल करो तो बोलो कितना बन जाएगा 9/100 और उसका वर्गमूल। 9/100 और उसका वर्गमूल, तो 9 को लिख सकते हैं हम लोग 3 × 3/100 को लिख सकते हैं 10 × 10 और उसका वर्गमूल। तो 3 × 3, तो एक 3 ले लें, एक 3 ले लें और नीचे कितना ले लें, एक 10। तो 3 में 10 का भाग, 3 में 10 का भाग तो 0.3 आएगा। बोलो कितना आएगा? 0.3 आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही भाई? 0.09 का वर्गमूल और क्या हो जाएगा, इसका और वर्गमूल लेना है ना। तो 0.09 तो 100, ठीक है। पॉइंट हट गया तो 100 वर्गमूल ले ले 3/10, तो 0.3 ही आएगा, ठीक है। 0.3 आएगा, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़े। हाँ, अगले प्रश्न की ओर चले, ठीक है। अगला प्रश्न देखो। हाँ, एक एलडीसी का प्रश्न है कि 99, 20, 16 के वर्गमूल के अंकों का योग कितना होगा। जो भी वर्गमूल निकालेंगे उसके अंकों का योग कितना होगा। तो आपको यहाँ से पहले तो वर्गमूल निकाल लो, है ना। पहले क्या निकाल लो? वर्गमूल। तो 992016 और इसका वर्गमूल ले लेना है। बोलो क्या ले लेना है? वर्गमूल ले लेना है। तो कितनों कितनों के जोड़े बनेंगे? 2-2 के जोड़े बनेंगे। बोलो कितनों कितनों के जोड़े बनेंगे? 2-2 के। तो यहाँ आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले, ध्यान से देखना, सबसे पहले आपको यहाँ पर 2-2 के जोड़े बनाने हैं हमको। तो यहाँ कौन सा हो सकता है इसका वर्गमूल लें तो 99 से छोटा वर्ग कौन सा? 99, 81, उसके बाद 10 का तो 100 बनता है। यहाँ पर एक तो आपके पास में 9 रहने वाला है। क्या रहने वाला है? 9, ठीक है। तो यहाँ से 9 के पहाड़े में हम लोग बोले तो 9 9 81 घटाएंगे तो बोलो कितना बच गया? 8। 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 8 गया तो 1। 9 और 9 को जोड़ ले तो 9 और 9 कितना हो गया? 18 हो गया। 9 और 9 को जोड़ ले तो बोलो कितना हो गया? 18। अब ऊपर से कितना लिखेंगे? ऊपर से लिखेंगे 20। अब ऐसा क्या गुणा करें? अब ऐसा क्या गुणा करें कि 1820 या उससे छोटा कोई हो, है ना। तो 18 के साथ में क्या गुणा करें? तो 18 के साथ में अगर मैं 1 का गुणा करूँ तो 81 बनेगा। अगर 2 का गुणा करो तो 18 दूनी 36, 360 बनेगा, है ना। ऐसे करते करते जाऊं तो 18 पंच 90, 5 बार में तो मैं लगभग अगर 9 बार ही गुणा कर लूँ तो 9 9 कितना हो जाएगा? 81 का 1 हासिल 8, 8 9 72, 8 9 72 और 8 कितना हो गया आपके पास में? 80 हासिल 8, 9 और 8, है ना। 9 कम 9 और उसमें 8 जोड़ दो, 16 और 17, 1701 बनेगा। कितनी बार बोलने पर? 9 बार बोलने पर। कितना? तो हम कह रहे हैं कि 1701 बनेगा। तो हमने 9 का 9 में गुणा किया, ठीक है। तो 9 को 9 में जोड़ देते हैं अब। तो 9 और 9 18 का 8 हासिल 1, 8 और 1 कितना हो गया? 9 और 1 198, ठीक है। घटाओ तो यहाँ पर 9 हासिल यहाँ पर 19 और एक यहाँ पर 119। ऊपर से लिखेंगे यहाँ से फिर से 16 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 16। अब हमको देखना है कि कौन सा पहाड़े में 16 आ सकते हैं। तो एक तो होता है 4, 4 का 4 में गुणा करेंगे तो हो सकता है, या फिर 6 हो सकता है। तो एक बार 4 रख करके देख लो, है ना। अगर 4 का यहाँ रखेंगे तो 2 4 दूनी 8, 4 से नहीं जाएगा, और 6 दूनी 12, है ना। तो 6 ही हो सकता है ना। लगभग कितना होगा आपका? 6 होगा। तो 6 का पहाड़ा 6 में बोलेंगे तो इधर से नहीं हो पाएगा। 6 का 6 में बोलेंगे, 6 36 का 6 हासिल 3, 6 × 8, 6 से बने 6 48, 48 और 3 51 का 1 हासिल कितनी? 5,
6 9 54, 54 और 5 कितना हो गया 59, हासिल कितनी 5, 6 और 5 11। तो बोलो कितना होगा 9 9 और 6। तो इनको जोड़ दो, इनको जोड़ लेंगे तो 9 9 प्लस 6, तो आपका टोटल बनेगा 24 बनेगा। क्या बनेगा टोटल 24। ठीक है, तो 24 कहां पर, ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लिख लिया आप लोग इसको, फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, है ना। अगले प्रश्न की ओर चले। हाँ, अगला प्रश्न है कि अगर आप इसका वर्गमूल लेते हो तो कितने अंक आएंगे। तो ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या 1 1 6 6 4 0 0। तो इकाई से 2 2 अंक लेने हैं, इकाई से 2 2 अंक लेने हैं। यहाँ से 2, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। तो यहाँ से इन दोनों से एक अंक निकल के आएगा, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से, एक अंक यहाँ से। तो बोलो कितने हो जाएंगे 1 1 1 और 1। तो बोलो कितने अंक हो जाएंगे टोटल, 4 अंक बनने वाले हैं। देखो कितना वर्गमूल होगा ये नहीं कह रहा, अंकों के वर्गमूल में कितने अंक बनेंगे। तो आप जितने भी है इकाई से 2 2 के जोड़े बना लेंगे, 2 के जोड़े, फिर 2 के जोड़े, फिर 2 के जोड़े और फिर ऐसे, फिर वहाँ से 1, यहाँ इन दोनों से 1 निकल के आएगा, इन दोनों से 1, इन दोनों से 1, इन दोनों से 1। तो टोटल कितने अंक निकल के आएंगे, 4 अंक इसमें आने वाले हैं। ये आपके प्रश्न का आंसर था। ठीक है, ये तो सीधा प्रश्न था, इसमें कोई ज़्यादा आपको उलझाने वाली बात नहीं थी। वर्गमूल की आवश्यकता नहीं है इसमें, सीधा ही प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। सॉरी, चलो। हाँ, जैसे ये प्रश्न आपके सामने है, इसमें भी वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछी गई है आपसे। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, है ना। तो ये जो भी संख्या होगी आप इसको लिख ले पहले कि 6 2 4 7 8 0 7 8, इनको लिख लिया। उसके बाद में अगला काम है आपका इनके 2 2 के जोड़े बना देना। कितनों कितनों के जोड़े बना देना, 2 2 के। तो इस जोड़े से 1, इस जोड़े से 1, इस जोड़े से 1 और इस जोड़े से 1। तो कितने टोटल अंक निकलेंगे, 4 अंक निकलेंगे। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, तो 4। कितना होगा वो उसको मतलब नहीं है, खाली अंक कितने बनेंगे, तो 4 बनने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। यह रीट लेवल 2 का प्रश्न है ना। रीट लेवल 2 का प्रश्न है। अब इसको देखिएगा, रीट लेवल 2 के प्रश्नों को। ये आपके सामने है कि 625 प्लस 484 का मान क्या होगा। आसान सा प्रश्न था। ठीक है, तो 625 का वर्गमूल निकाल लेना है। तो 625 का वर्गमूल होता है हमारे पास में 25। अगला आपके पास में है 484। तो 484 का वर्गमूल जो है, ठीक है, बोलो 484 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भाई। यहाँ से तो आपके पास में 4 ही रहने वाला है। ठीक है, बोलो कितना, 2, और इधर से आपके पास में किसका वर्ग है, लास्ट वाला, तो 22 है ना। किसका वर्ग है, 22। तो यहाँ पर हो गया 22। ठीक है, अब कैसे पता चला कि यार सर हमको तो याद नहीं आया, आपने तो ऐसे ही कर दिया। तो यहाँ से 2 के जोड़े, यहाँ से, तो ये किसका वर्ग है, 2 का वर्ग। और इकाई अंक अगर 4 है वो किसके वर्ग में आता है, तो 2 के वर्ग में ही 4 आता है, तो 22 है ना। तो टोटल आपके पास में तो मान क्या होगा, तो 25 प्लस में 22, तो ये बन गया 7 और ये आपके पास में 47। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑप्शन ए एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, लिखिएगा इसको। हाँ, बहुत सारे प्रश्न, तो क्या बहुत सीधे तरीके से प्रश्न सोल्व हो जाएंगे, कोई आपको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, ये प्रश्न है एक अच्छा,
और ये भी रीट लेवल 2 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। रीट लेवल 2 2022 का प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि 176 प्लस, ठीक है, ये प्रश्न आपके सामने। एक 176 प्लस में रूट में 2401। तो अब आपको ये 2401 का वर्गमूल पता होना चाहिए। 2401 का वर्गमूल क्या होता है? हमने पहले ही प्रश्न सॉल्व किया था 2401 का वर्गमूल। 2401 का वर्गमूल ये सीईटी में पूछा हुआ। 2401 का वर्गमूल क्या होता है? तो हमने बात करी थी कितना होता है 2401 का वर्गमूल 49 होता है। कितना होता है? 49। तो बस इसी चीज को इसने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, देखो ध्यान से, किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो अंडर रूट 176 प्लस में 2401 का वर्गमूल हो गया 49। तो 176 में 49 जोड़ दो तो बोलो कितना बन जाएगा? 225। कितना बन जाएगा? 225 और उसका वर्गमूल। तो ये 225 जो है वो 15 का वर्गमूल होता है। किसका वर्गमूल होता है? 15 का वर्गमूल 225। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225। तो आपका आंसर बन जाएगा 15। ठीक है, ऑप्शन नहीं लिखे थे लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगले प्रश्न के ऊपर चले। ये भी प्रश्न रीट लेवल 2 का पूछा हुआ प्रश्न है। इस वाले प्रश्न का क्या आंसर बनेगा ये आप ढूंढ के बताइएगा। रूट में माइनस का रूट 3, ठीक है, फिर प्लस में 84 प्लस 18 रूट 3 का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहले आपको बाहर वाला रूट की बजाय